नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 तीन क्वेश्चन करने वाले हैं। तीनों क्वेश्चन के ऊपर एक ही हेडिंग है, वो है अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति ज्ञात कीजिए। मतलब अभिलंब रूप में बदलना है और फिर जाति ज्ञात करनी है। अभिलंब रूप क्या होता है? अभिलंब रूप क्या होता है? आपको पंक्तियों में रूपांतरणों का इस्तेमाल करना है, प्रारंभिक रूपांतरणों का इस्तेमाल करना है और तब तक बदलना है जब तक वो इकाई मैट्रिक्स ना बन जाए। और जिस आकार की इकाई मैट्रिक्स बनेगी उतनी ही उस मैट्रिक्स की जाति होगी। 1 बाई 1 की बनी तो जाति 1, 2 बाई 2 की बनी तो जाति 2। तो जिस आकार की भी वो इकाई मैट्रिक्स बन गई उसकी जाति उतनी हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन अभिलंब रूप में सम्मानित करने के ही हैं। ये आपकी मैट्रिक्स नाम दे दिया मैंने ए, 1 2 3, 2 1 0 0 1 2। ठीक है। अब आपने इसमें सारे जितने ज्यादा आप जीरो बना सकते हैं आपको जीरो बनाना है, लास्ट तक बनाते रहना जब तक इकाई मैट्रिक्स ना बन जाए। और 1 बाई 1 करके टारगेट करते हैं। जैसे इसको जीरो करते हैं, जीरो ऑलरेडी जीरो है, अच्छी बात है। फिर इसको जीरो टारगेट करेंगे, इस तरीके से क्या करके जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे R2 में 2R1 माइनस करने पर, R2 में 2R1 माइनस करने पर, ऐसा करने पर आपको एक तुल्य मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्योंकि जब प्रारंभिक रूपांतरण आप लगा लेते हैं तो उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलती है वो समान नहीं होती, तुल्य होती है। अब आपको तुल्य मैट्रिक्स मिल रही है 1 2 3, डबल करके मैंने घटाया इसलिए ये 0, 1 में से 4 गया माइनस का 3 हो गया, ये हो गया माइनस का 6, है ना। 0 में से 6 गया माइनस का 6 हो गया, 0 1 2। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको R3 को घटा लेता हूँ, यहाँ 0 ले आता हूँ। अगला टारगेट मेरा ये रहेगा, ये वाला 0। और ये वाला 0 के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे R3 को 3 से गुणा करना होगा और उसमें R2 को जोड़ना होगा। जैसे मैं ये जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये नियम लगाते ही 1 2 3 0 -3 -6, यहाँ 3 से गुणा करते 3 हो गया, उसमें हमने -3 जोड़ दिया, ये 0 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया, 6 में -6 जोड़ दिया, ये 0 हो गया। ठीक है। आगे चलिए, अभी आपको काफी 0 बनाने। अब आप कॉलम साइज में आ सकते हैं। इस कॉलम से इसे 0 बनाऊं और इसे 0 बनाता हूँ। पहले इसे और फिर इसे, दोनों को एक साथ ही नियम डाल देता हूँ। नियम क्या रहेगा? C2 को चेंज करने पर, C2 में से 2 C1 घटाने पर, और ऐसे ही C3 में C3 माइनस 3 C1। ठीक है। तो देखिए क्या बन जाता है, ये हो गया 1 0 0, 2 से गुणा करके घटा रहे हैं अब, 0 -3 0 0 -6 0। अभी बेटा आपका एक 0 और बन रहा है, ये देखिए हमारा ये रहा। इसकी सहायता से आप इसे 0 बना सकते हैं। सेकंड कॉलम की सहायता से थर्ड कॉलम में यहाँ 0 बना सकते हैं। क्या करना होगा आपको? आपको ये करना होगा कि जो R3 है उसमें से 2, R3 नहीं C3, सॉरी, कॉलम की बात चल रही। C3 जो तीसरा कॉलम है, उस तीसरे कॉलम में मुझे 2 से गुणा करके दूसरे कॉलम को घटाना है। क्योंकि ये 6 हो जाएगा, ये घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस होकर कट जाएंगे। तो ये आ गया 1 0 0 0 0 माइनस का 3 0, ये 0 और ये 0 हो गया। अब इसमें से कोई 0 नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? जैसे -3 है, -3 को 0 करूं भी कैसे? क्योंकि उसका पूरा कॉलम 0 हो चुका, उसके अलावा उसका पूरा स्तंभ उसके अलावा 0 हो चुका। ऐसे ही 1 है, 1 को देखो, अब 1 की पूरी पंक्ति 0 हो चुकी, उसके अलावा उसका पूरा कॉलम 0 हो चुका। और किसी को भी 0 बनाने के लिए उसी की पंक्ति का कोई अवयव इस्तेमाल करते हैं या उसी स्तंभ का कोई अवयव इस्तेमाल करते हैं। अब पंक्ति में कुछ बचा ही नहीं, तो उसे 0 करेगा कौन? उसे 0 करेगा कौन? इसलिए इससे ज्यादा 0 नहीं हो सकते। इसमें -3 का भाग जरूर दे सकते हैं। हमने तय कर लिया कि R2 में -3 का भाग देंगे ताकि साफ इकाई मैट्रिक्स दिखने लग जाए। 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। अब दिख रहा है ये किसके है? ये I2 हो गया। I2 हो गया, इकाई मैट्रिक्स बन रही है, वो भी किस ऑर्डर की? 2 ऑर्डर की। तो I2 हो गया, है ना।
इसका मतलब है कि ये जो भी मैट्रिक्स थी इसका नाम हमने ए रखा था, इसकी जाति कितनी हुई 2। अब बेटा विलंब रूप वाला जो क्वेश्चन है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि किसको घटाना है, कैसे घटाना है। मेरा तो सीधा लॉजिक रहता है कि मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि जो जीरो लाने हैं पहले आप इन नीचे वालों को बनाएं, पहले इसे बनाएं फिर इसे बनाएं, इन दोनों को बनाएं फिर इसे बनाएं, फिर इसकी सहायता से इसे बनाएं, इसे बनाएं, इसे बनाएं, ऐसे जीरो बना लें तो थोड़ा आसानी से जल्दी से हो जाता है। बाकी मेन प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा किसे जीरो बनाना है। 2-3 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे और क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका तरीका जो होगा वो ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहेगा बजाय मेरे तरीके से। तो आपको ये समझना है कि अधिकतम जीरो बनाना है, जट्टा जगह मिल रहा है बट्ठी जीरो बना दो, खानो दिखे ना घटा जीरो बन सके बस बट्ठी घटा दो, जोड़ दो, गुणा करके जोड़ दो, जिया ठीक लगे बिया करो, खुला होकर काम करो। यानी कि मैं के जीरो अट्ठा जीरो बनाना होता है बना बुक करो अपने आप ही। अब आज मैट्रिक्स ही इसमें 2 से ज्यादा जीरो बन, इसमें थे ज्यादा से ज्यादा जो है 2 अवयव तो सारा बच्ची सी थे क्यों कर लो चाहे यहाँ को नहीं कि अभी जी बताए बिया कर तो 2 बच्ची आपा कर तो 1 बच्ची रहे, इतना ही बच्ची क्यों ही कर लो चाहे। तो घबराना जरूरत को नहीं कि थे कौन सा तरीका से जा रहे होते, कोई भी तरीका से जाओ, जाती 2 आनी है 2 ही ऐसी 2 बाई 2 की इकाई मैट्रिक्स आनी बासी। सबसे अच्छी बात है गणित की, गणित है मजाक को नहीं कि कोई यहाँ कर रहे हो तो क्यों और आगे और बिया कर रहे हो तो क्यों और आगे ना, हर की यहाँ एक ही ऐसी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसका नाम बी मैट्रिक्स रखिए। अब इस क्वेश्चन में इसने एक खेल खेला है, खेल ये है कि इसने ये नहीं बताया कि ए कितना है बी कितना है सी कितना है, बस ये बताया कि ए बी सी कोई रियल नंबर है, जो ए बी सी है वो रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है। अब कौन सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या तो बहुत होती है ना। जैसे हम बताएं कोई हमसे पूछे और हम कहेंगे ये 3 आदमी है, कौन 3 आदमी, पूरी दुनिया में 7.5 अरब से ज्यादा लोग हैं, ये 3 आदमी कौन है, बस इसी तरीके से ए बी सी 3 संख्याएं, कौन सी है नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। तो खुला क्वेश्चन छोड़ दिया थोड़ा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। देखिए चलिए मजा लेते हैं क्वेश्चन का, देखिए कैसे कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा, पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाऊंगा, इसमें पुराने तरीके से नहीं चलूंगा, थोड़ा सा जबरदस्त तरीका अपनाऊंगा और बताऊंगा भी आपको कि मैं ये तरीका क्यों लगा रहा हूँ। C1 माइनस C2 करूंगा, C1 माइनस C2 करूंगा और C2 माइनस C3 करूंगा। क्यों कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, अभी आपके सामने पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तुल्य मैट्रिक्स बन जाएगी ऐसा करने पर, ये हुआ 0, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया आपका b माइनस सी, ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही आपका हो गया 1 सी और ये हो गया सी स्क्वायर। अब आपको मैं एक कॉमन दिखा देता हूँ, कॉमन क्या दिखाने की जरूरत है, भाग ही दे दीजिए ना सीधा। अब तो आप प्रारंभिक रूपांतर लगा सकते हैं, तो पहले कॉलम में a माइनस बी का भाग देने पर, दूसरे कॉलम में b माइनस सी का भाग देने पर, पहले कॉलम में बेटा फर्स्ट कॉलम में किसका भाग देंगे a माइनस बी का, दूसरे कॉलम में किसका भाग देंगे b माइनस सी का भाग देने पर। तो ये लिख लेते हैं कि हम क्या लगाने वाले हैं, हम ये नियम लगाने वाले हैं कि जो C1 कॉलम है उसमें a माइनस बी का भाग है और जो दूसरा कॉलम है C2 b माइनस सी का भाग। अब आपको बात समझ में आ गई होगी मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि यहाँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ एक कॉमन बन जाएगा जो आराम से भाग लग के कट जाएगा, है ना। थोड़ा सा दूर तक का सोचा है मैंने, a माइनस बी का भाग देते 0 1 a प्लस बी, 0 1 इसमें b माइनस सी का भाग देने पे ये b प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए कुछ और हो सकता है क्या, और हो सकता है तो बिल्कुल कीजिए। अभी भी अगर हम इसे घटा दें तो यहाँ 0 आ सकता है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, है ना। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार दोबारा C1 में से C2 को घटाने का, C1 माइनस C2 0 0, यहाँ B से B कट जाएगा, a माइनस सी 0 1 b प्लस सी 1 सी और बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें a माइनस सी का भाग दे दीजिए, इससे तो पीछे छुटाइए, a माइनस सी का भाग देने पर कॉलम 1 के अंदर a माइनस सी का भाग देने पर, कॉलम 1 में C1 में a माइनस सी का भाग देने पर, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा, इसके बारे में क्या चर्चा करें। चलिए कुछ और नियम लगा के इसको और 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस कॉलम को मैं C से गुणा करके
सी से पहले मैं भाग दे के यार कर लेता हूँ, 2 नियम एक साथ लगाऊंगा तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। 0 0 1 0 1 बी प्लस सी 1 सी और सी स्क्वायर। ठीक है, आइए एक नियम और लगाते हैं कि भाई सी से गुणा करके दूसरे जो रो है उसको सी से गुणा करके घटाते हैं, सी से गुणा करके तीसरी में से घटाने पर R3 को मैंने R2 को मैंने सी से गुणा किया और फिर मैं घटा रहा हूँ, सी से गुणा करके मैं घटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या होगा अभी देखते हैं। 0 0 1 0 1 सी 0 1 सी, सी से गुणा करके मैंने घटाया है। 0 इंटू सी 0, 1 में से घटाया तो 1 ही रह गया। अच्छा सी से गुणा किया तो बी प्लस सी में से सी गया, बी बच गया। यहाँ सी इंटू सी, सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया, ये 0 हो गया। ठीक है, आइए और 0 बनाते हैं। अभी रुकना नहीं है, 0 बनाना, अभी छोड़ना नहीं है हमको। अभी इसकी सहायता से इसको कॉलम नंबर 2 को 0 बनाते हैं। C2 को क्या करेंगे, C2 में से C1 को B से गुणा करके घटाने पर, अब B से गुणा करके घटाएंगे तो जैसे यहाँ B आएगा, B में से B गया, 0 हो जाएगा, है ना। और आराम से नियमों को चलने दीजिए एक एक करके, दौड़िएगा मत क्योंकि दौड़ने से गलती हो सकती है। ले लीजिए, ये आ गया। अब इतना हो गया, अब इसकी बारी, इसको भी चपेटे में ले लीजिए। सी से गुणा करके घटाने पर, सी से गुणा करके घटाने पर कॉलम नंबर 3 में भाई 3 सी गुणा कॉलम नंबर 2 को सी से गुणा करके घटाने पर 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0। अब मैं बस कॉलम को थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूँ। कैसे कि ये वाला जो कॉलम है या रो को आप मान लीजिए, रो को ऊपर नीचे कर लेता हूँ। फर्स्ट वाली रो को मैं नीचे लिख लेता हूँ और थर्ड रो को ऊपर लिख लेता हूँ। इन रो को 2 को इंटरचेंज कर लेता हूँ, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करने पर, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करने पर जैसे मैं इंटरचेंज करूंगा ये ऊपर चला जाएगा, 1 0 0 0 1 0, और ये जो फर्स्ट रो है ये थर्ड पे आ जाएगी। मुझे कोई इशू नहीं, ये मेरे इकाई मैट्रिक्स बन गई I3 और इकाई मैट्रिक्स 3 की बन रही है। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है इसकी जाति 3 है, इसकी जाति, ये जो बी मैट्रिक्स मैंने इसका नाम रखा है, इसकी जाति कितनी है, 3 है। अब बेटा यहाँ पे एक बात और समझनी होगी आपको, जाति 3 है लेकिन एक क्वेश्चन है कि इसने खुला क्वेश्चन छोड़ रखा है। अब ये खुला क्वेश्चन जो है बड़ी परेशानी करेगा। खुला क्वेश्चन क्या परेशानी करेगा कि अगर ए का मान 0 हो गया तो, बी का मान 0 हो गया तो, सी का मान 0 हो गया तो, अगर 0 हो गया तो ये सब 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे तो जाति 3 कैसे आएगी। आप तो कह रहे हो जाति 3 आएगी, 3 कैसे आएगी, 3 कैसे आएगी, आप कह रहे हो ना यहाँ पे कि जाति 3 आएगी। जाति 3 तब आएगी जब हम ABC को 0 नहीं मानते। अगर ABC 0 हुए तो जाति 1 आएगी। सपोज कीजिए ए का मान 0 है, बी का मान 0 है, सी का मान 0 है। अगर ABC का मान 0 है तो ये पूरा रो 0 हो गया, ये पूरा रो 0 हो गया, तो जाति 1 आएगी, फिर 2 बाई 2 भी नहीं आ सकती। तो हम जो जाति निकाली है ये हमने ये मान के निकाला कि ये और भी 0 नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो खुला हुआ है। क्वेश्चन तो बेटा खुला हुआ है। क्वेश्चन खुला हुआ है कैसे, क्वेश्चन कह रहा है कि ABC जो है वो रियल नंबर में से, अब रियल नंबर में होने की वजह से, ABC 0 भी हो सकते, ABC 0 नहीं भी हो सकते, तो आप जाति 3 नहीं बोल सकते, आप जाति 3 नहीं बोल सकते क्योंकि अगर ABC 0 हुए, अगर ABC 0 हुए तो जाति, अगर ABC 0 हुए तो जाति 1 भी हो सकती है। इसलिए ज्यादा अच्छा शब्द ये है कि भाई हम ये कहें कि जाति 3 नहीं है बल्कि जाति 1 से बड़ी या 1 के बराबर है। अब एक बात तो कन्फर्म है कि जाति 1 तो होगी, अगर ABC कुछ भी हो जाए, ABC चाहे जो हो, जाति 1 तो रहेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर 1 1 1 है। ये सब अगर 0 हो भी गए तो भी लास्ट में जाति 1, शून्य मैट्रिक्स तो नहीं है ना, ये शून्य मैट्रिक्स तो नहीं है। कुछ भी हो चाहे, ज्यादा से ज्यादा ये शून्य हो सकते हैं, ये शून्य हो सकते हैं, ये तो बच ही जाएंगे, ये बच जाएंगे तो जाति 1 तो बच ही जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन की जाति 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो सकती है। और अगर ABC 0 नहीं है जैसा कि हमने कहा है तो फिर जाति 3 हो जाएगी। इसलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन को सही क्वेश्चन ढंग से बनाया नहीं गया, अधूरा क्वेश्चन है, अधूरे क्वेश्चन के अधूरे ही आंसर होते हैं। प्रॉब्लम ये है, और हमारी किताबों में आपने देखा भी है बहुत सारे करेक्शन, इस तरीके के करेक्शन जो होते हैं वो बड़े गैर जिम्मेदाराना होते हैं। बुक जो बनाता है उसको कम से कम, तो ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका सही आंसर है वो एग्जैक्टली कोई सा भी नहीं हो सकता,
ना आप 3 कह सकते हैं, ठीक है। 3 आप इसलिए नहीं कह सकते, मैंने आपको बता दिया कि एबीसी आपके हाथ में नहीं है। एबीसी आपके हाथ में नहीं तो एबीसी 0 होगा, तो फिर जाति 3 नहीं आएगी। आप कह रहे हैं 3 आएगी, लेकिन अगर एबीसी 0 हुआ तो 3 नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये अधूरा क्वेश्चन है। अब अधूरे क्वेश्चन के जो आंसर भी होते हैं वो भी मैंने पहले समझाया कि अधूरे ही होंगे। अधूरा सवाल अधूरे आंसर, तो एग्जैक्टली आंसर नहीं। हाँ, एक पे मत हो सकता हूँ कि चाहे एबीसी कोई भी हो, जाति 1 से बड़ी या 1 के बराबर होगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। 0 तो नहीं होगी, ये बात आप कह सकते हैं। तो इसके लिए अगर इस गलत सवाल के भी अगर आप ठीक से उत्तर देना चाहें, जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, गलत तो नहीं कहूँगा, गलत नहीं है ये, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब आपको जानकारी कम दी है। गलत होना और जानकारी कम देने में फर्क है। मान लीजिए एक लेटर है, आपने किसी के नाम पे लिखा, आपने उसका नाम लिख दिया, पिताजी का नाम लिख दिया, ठीक है, और उस लेटर को डाल दिया। अब वो लेटर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने शहर का नाम नहीं लिखा, मोहल्ले का नाम नहीं लिखा, मकान नंबर नहीं लिखा, आपने जो उसे जो जरूरी चीजें थी जिससे वो लेटर पहुंच सकता था वो नहीं लिखी। अब आपने क्या गलत लिखा? नहीं। आप कहोगे सर मैंने कुछ गलत ही नहीं लिखा, मैंने नाम भी लिखा है, पिता का नाम भी लिखा है, वो एकदम सही लिखा है। तो गलत नहीं लिखा आपने, सही बात है। आप जिसको लेटर डालना चाहते थे उसका नाम और उसके पिता का नाम आपने लिखा है, लेकिन आपने अधूरा लिखा है। अब अधूरा क्या होगा? अधूरी चीज पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। तो गलत तो होता है जब आप गलत देते, आपने अधूरा लिखा। अधूरा लिखा इसलिए वो कंफ्यूजन में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं, अधूरा है। और अधूरे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो भी अधूरे होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि जाति जो होगी वो या तो 1 होगी या 1 से अधिक होगी, लेकिन कम से कम 1 से नीचे नहीं होगी, मतलब 0 नहीं होगी, ये कह सकते हैं बस। अगर क्वेश्चन जब पूरा बना देगा तो हम एग्जैक्टली जाति पूरी पूरी बता देंगे। हमने तो कोशिश की, हमने तो कहा अगर एबीसी 0 नहीं है तो जाति 3 आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 3 0 -2 3 4 -1 -3 -7। आइए इसे ट्राई करते हैं। देखिए काफी कुछ चेंज करने पड़ेंगे, काफी कुछ घटाने पड़ेंगे, ये तो आप स्वाभाविक मान ही लीजिए कि जब आप विलम्ब रूप में सम्मानित करेंगे आप, तो कई चीजें आपको घटानी पड़ेगी, कई चीजें जोड़नी पड़ेगी, और बार बार ये रिपीट करना पड़ेगा जब तक आपकी इकाई मैट्रिक्स ना बन जाए। तो लेंथी तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं। पहले इनको निपटाते हैं। तो सबसे पहले R1 को चेंज करेंगे। R1 को भाई मैं 4 से गुणा करूंगा, सॉरी R2 को चेंज करूंगा। R2 को मैं 4 से गुणा करूंगा और R1 को मैं 3 से गुणा करूंगा और आपस में घटा दूंगा ताकि 0 आ जाए। और फिर मैं R3 को भी चेंज करूंगा। R3 को मुझे 4 से गुणा करना होगा, R3 को मैं 4 से गुणा करूंगा और R1 को मैं 7 से गुणा करूंगा और आपस में जोड़ दूंगा ताकि 0 आ जाए। तो ये सब करने के बाद जो मेरी तुल्य मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी? 4 3 0 -2, ये तो वैसे ही रहेगा। दूसरी रो में ये नियम लगा दिया इसलिए ये 0 हो गया। 0 यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, 16 में से 9 गया, ये हो गया 7, ये हो जाएगा -4, ये हो गया 0, तो ये -4 आ गया। ये -12, ये +6, 12 में से ये -6 हो गए। नीचे वाले में ये 0 हो गया, ये 4 से गुणा करें -28 हो गए, ये 21 हो गए, ये -7 हो गए। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये -28, ये 21, -7 हो गए, ये 4 हो गया, वो 0 हो गया, तो ये 4 का 4 है। ये 5 है, 5 और 20 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ रहा हूँ तो ये 6 बचे। अब एकदम साफ दिख रहा है कि अगर मैं R3 में से R2 को घटा दूं, नीचे वाला सारा 0 हो रहा है। मैं R3 में से R2 को जोड़ दूं, घटाने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि चिन्ह ऑलरेडी चेंज है इनके। तो जैसे ही जोड़ूंगा 4 3 0 -2, जोड़ते ही 0 7 -4 -6, नीचे वाला तो सारा का सारा ही 0 हो गया, काम ही खत्म, ये काम खत्म। ठीक है, अब आप एक काम और कर लीजिए, 1 बाय लगी, एक तो इसमें 4 का भाग देके इसको 1 0 0 बना लीजिए, इसमें भी -4 का भाग देकर 0 1 0 बना लीजिए, ताकि ये आपको थोड़े से इजी हो जाए आगे घटाने में, जोड़ने में। इसमें 4 का भाग, C3 में -4 का। आप आराम से भाग दीजिए, घटाइए, जोड़िए, कोई टेंशन मत कीजिए। ये सारे नियम आप खुल के लगा सकते हैं, बस आपको जब तक चलते रहना है, जब तक इकाई मैट्रिक्स ना आ जाए, ये याद रखना। आइए देखिए अब इनकी बारी ले लेते हैं।
कॉलम वाइज चलते हैं, इसकी बारी इसकी बारी। इसे 3 से गुणा करके घटाने पर, इसे 2 से गुणा करके जोड़ने पर, C2 को C2 में C1 3 से गुणा करके घटाने पर, C4 में 2 से गुणा करके जोड़ने। अब इस एक की सहायता से इस 7 की बारी ले लीजिए, इसकी सहायता से C3 की सहायता से पहले C2 को, C2 माइनस 7 C3, C4 माइनस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस तो ये खुद है, C3। जैसे हम करेंगे 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। अब इंटरचेंज कर दीजिए थोड़ी सी दो पंक्तियों को, इस कॉलम को यहाँ ले आइए, सॉरी इस कॉलम को यहाँ ले आइए, इस कॉलम को यहाँ ले आइए। C2 और C3 कॉलम को इंटरचेंज करने पर, C2 को C3 की जगह और C3 को C2 की जगह बदलने पर हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। जो दिखा रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, 2x2 की इकाई मैट्रिक्स बन रही है, अतः जाति 2 होगी। ये जो भी था, इसका नाम क्या रखा था मैंने, रखा था या कुछ नहीं रखा, कुछ रख लेते हैं, बोलने में आसानी हो, नाम रख लेते हैं डी मैट्रिक्स। ये जो भाई डी मैट्रिक्स है, इसकी जाति 2 आई है, डी मैट्रिक्स की जाति 2 आई है। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। विलंब रूप में सम्मानित करने वाले एग्जाम्पल भी है बेटा, खूब सारे क्वेश्चन कीजिए, खूब सारे विलंब रूप में घटाइए घटाइए जोड़िए घटाइए जोड़िए भाग दीजिए, खूब सारे क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको जाति निकालना समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने का जाति से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप खूब घटाइए जोड़िए विलंब रूप और उसको सारणिक वाला तरीका, दोनों ही तरीके में एक्सपर्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।